जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो अभी हम हैं क्लेडा मिजोटी, यहाँ है ग्राम सभा। तो कुछ देर बाद यहाँ शुरू होगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या होगा। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कुछ देर बाद यहाँ पे ग्राम सभा की कार्रवाई शुरू होनी है, तो उसमें क्या क्या होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी लोग आने शुरू हो चुके हैं कुछ टाइम बाद। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और यहाँ आज बैंकिंग से रिलेटेड भी लोग आ रहे हैं, तो उनको बैंक रामपुर से, तो वो भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अब ग्राम सभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। मैसेज के माध्यम से और वार्ड मेंबर सदस्यों के माध्यम से आप लोगों तक जो है ये ग्राम सभा की सूचना भेजी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कईयों को पता भी नहीं होती है। इसलिए मैं तो मैसेज भेजते रहती हूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पहले ये सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो मैं सबको भेजते रहती हूँ। तो इस ग्राम सभा में आप सभी इतनी तादाद में यहाँ पर आए, और मैं आप सभी का जो है धन्यवाद करती हूँ कि हमारी जब भी ग्राम सभा होती है, इसी तरह से आप लोगों का हमेशा सहयोग बना रहता है। इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों के ही माध्यम से, जैसे ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि ग्राम सभा क्यों होती है। ग्राम सभा होती है लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से जो भी आगे कार्य जाएंगे उसको हम जो है आगे तक भेजते हैं। तो आज यहाँ पर हमारे बीच में पंचायत के सेक्रेटरी है और हमारे जो जीआरएस प्रेम जी है, ये अभी नया स्टाफ आया है। मैं चाहती हूँ कि आप इनके साथ इंट्रोडक्शन हो जाए। जो पहले हमारे जीआरएस अनिल थे यहाँ पे, उनकी जगह में ये आए हैं। तो जो मनरेगा का हमारा काम होगा वो इनके ही माध्यम से होगा। 21 के से वार्ड नंबर 4 से अभी कुछ लोग अगर रहे होंगे ना, जो यहाँ पर आए हुए हैं ना, देखो आए मेरे कई बार। तो दोस्तों, ग्राम सभा में आज यहाँ यूको बैंक रामपुर से स्टाफ आया है, तो ये एक अवेयरनेस कैंप लगा रही है यहाँ पे। तो बैंकिंग के बारे में थोड़ी जानकारी भी दी जा रही है लोगों को, तो आप भी इस वीडियो में सुनिए किस तरह से जानकारी दे रहे हैं लोगों को। तो सबसे पहले प्रधान जी ने इनका स्वागत किया और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हुई। आप सभी सुने, आज हमारी ग्राम सभा के साथ साथ सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में जो है यूको बैंक से आए हैं मनोज शर्मा जी। आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आप थोड़े लेट हुए हैं, तो कोई बात नहीं। फिर भी कुछ लोग यहाँ रुके हैं, वो अभी ग्राम सभा अभी हमारी खत्म हुई है। तो आपका हमारे इस पंचायत में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और साथ में है आपके रोहित कालका जी, आपका रंजना शर्मा जी, आपका भी यहाँ पे स्वागत, अभिनंदन। और रुचि गौतम जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मैं चाहती हूँ कि जो आप जिस विषय को लेकर आए हैं, मैं चाहूंगी कि जो भी हमारे आज ग्राम सभा में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपके माध्यम से जो है आप इनको जानकारी दे कि क्लेडा पंचायत जो यहाँ पे घाट बोलते हैं, यहाँ के प्रधान सचिव जितने भी यहाँ पे मंच पे आसीन है, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि भाई इन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे यूको बैंक की भाई हम आपसे खुल के और आपकी अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में छोटा सा विचार विमर्श कर सकें। क्योंकि क्या होता है, देखिए अगर हम बैंक में जब रूटीन वर्क के हिसाब से काम करते हैं तो हमें इतना समय नहीं मिल पाता है, इतना समय आपके पास भी नहीं रह पाता है कि भाई ब्रांच में आके ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस कर सकें। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है, जैसे यहाँ पे ग्राम सभा हो रही है, कोई भी आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये बहुत अच्छा मंच है जहाँ पे हम एक दूसरे की बातें समझ भी सकते हैं और खुल के हम एक दूसरे को बात बता भी सकते हैं कि हमें ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये कुछ। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि हम थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि हम जितने भी आए अभी साथ में फर्स्ट टाइम ही हम इस साइड आए हैं, तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि भाई रंजना जी भी हैं
एक और मैं आपको अपने कायद जी भी हैं, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। अब आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि आप बैंक के पास आइए, अब ज़माना ये हो गया कि बैंक भी आपके पास आ रहा है। अब इसका एक रूप है हमारे बैंक मित्र। बैंक मित्र मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इंग्लिश में बोलते हैं। हमारे बैंक मित्र हैं, जैसे बैंक सखी है ये, इनको क्या किया है हमने ऑथराइज किया हुआ है यूको बैंक की तरफ से, ठीक है। यूको बैंक के एज अ स्टाफ ही आप समझ सकते हैं इनको। इनके पास एक हमने माइक्रो एटीएम मशीन दी हुई है, जिसके जरिए आपको बैंक आने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहे खाता खोलना चाहते हैं, आरडी खोलना चाहते हैं, अपना एटीएम से पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं, पैसे जमा करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो आप बैंक आने की जरूरत नहीं है, आप इनके पास भी जा सकते हैं। मान लीजिए किसी दिन, एक विशेष दिन अगर आप चाहते हैं कि भाई इस पंचायत में, जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर डे भी अगर आप सजेस्ट करते हैं कि भाई बैंकिंग वालों की सर्विसेज चाहिए, अब जैसे अगर थोड़ा सा दूर है तो 1, 2 या 5 लोगों के लिए आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लीजिए मास में अगर 25-30 लोग भी अगर आप एक ग्रुप बनाते हैं, डिसाइड करते हैं कि सर हम 25-30 लोग, हमारा बैंक आना नीचे मुश्किल है, इतना दूर हम नहीं आ सकते क्योंकि घर के काम भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप हमें इंटीमेट करके बोल सकते हैं, हम एक दिन स्पेशल यहाँ पे आके आपके जैसे 25-30 लोग या जिनका जो भी काम है वो यहीं पे निपटा के यहीं पे आपको उसका समाधान दे सकते हैं, हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपको ऐसी कोई जरूरत पड़े तो आप हमें इंटीमेट कीजिए, जिस तरह से आपको अगर कंफर्टेबल रहेगा। जैसे मान लीजिए आपकी ग्राम सभा आज थी, नेक्स्ट ग्राम सभा अगर होगी, आप चाहते हैं कि हम उस टाइम कुछ आए, मान लीजिए कोई खाता खोलना चाहता है, कोई कुछ खोलना चाहता है, अगर आज भी करना चाहता है, कभी भी इन फ्यूचर, तो आप हमें इंटीमेट कर दीजिए, आपको नीचे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी फैसिलिटीज होंगी हम आपको यहीं पे दे देंगे, आपकी जो भी जरूरत रहेगी। मान लीजिए आपका जैसे आज की डेट में तो क्या है, जितनी भी पेमेंट्स आ रही है, चाहे वो गैस की सब्सिडी हो या कुछ भी, वो तो आधार इनेबल्ड ही है। आपकी आधार के बेसिस पे आपके अकाउंट में ही आएगी, चाहे नरेगा की पेमेंट हो, चाहे आपका कोई क्लेम आ रहा हो, कहीं ऑफिस से आ रहा हो, एसडीएम ऑफिस से आ रहा हो, या कहीं हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, जो भी सब्सिडी का पैसा आता है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही आता है। अब एक सवाल ये रहेगा कि आप सब के मन में ये सवाल होगा, अब आप पूछ नहीं रहे तो, कि भाई बैंक के खाते तो सबके पास है, ठीक है। अब यूको बैंक में भी होंगे, एसबीआई में भी होंगे, पीएनबी में भी होंगे, कैनरा बैंक में भी होंगे, जितने भी बैंक से सबने अपना अपना सुविधा अनुसार सबने खाते खोले। तो आप बोलेंगे जी मैं यूको बैंक में खाता क्यों खोलूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात, अब देखिए हमारे पास आज के जमाने में फोन सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम फोन सिंगल सिम से भी चलता है, ड्यूल सिम से भी चलता है, ठीक। जब हम एक छोटी सी रिक्वायरमेंट, मान लीजिए हमने एक दूसरे से बात करनी है, हम जब 2 सिम वाला फोन रख सकते हैं, क्योंकि अभी देखा होगा बरसात के कारण जो एयरटेल का सिग्नल था वो चला गया, तो बात किससे हो रही थी, अब तो जियो से, या तो कोई और नेटवर्क है तो उससे बात हो रही थी। यही सिचुएशन मान लीजिए आपने अगर एसबीआई पीएनबी में किसी में अकाउंट खोला है, अगर मान लीजिए किसी दिन उनका कुछ सर्वर डाउन रहा, तो एक ऑप्शनल आपके पास होना चाहिए ना। मान लीजिए मैं खुद की बात बताता हूँ, मैं अगर अपना सारा पैसा यूको बैंक में ही रखता हूँ, मैंने पीएनबी में रख दिया, पीएनबी